सैया वे मोरा दगाबाज रे। उमर, क्या बात है, तुम चाय नहीं पी रहे? किन ख्यालों में खोए हुए हो? डोंट फील लाइक मम्मी। तुम्हें ये बात मालूम है कि कल से अम्मी जान के हुक्म से दफ्तर बंद हो जाएगा। तुम तो चुप ही करो। क्या हो गया तुम्हें उमर? मम्मी प्लीज इसे कह अपना मुंह बंद रखे। तो बेटा तुम ही चुप कर जाया करो। ज़हीर, तुम? चाचू आप आए चाय पिए। बेटा मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं अपना हर वादा निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके हवस आप लोगों को, मेरी बेटियों को अपने घर बसाना होगा। मैं तो आपको हर तरह की जमानत देने के लिए तैयार हूँ, बस आप उमर भाई से बात कर लीजिए। मुझे उमर की जमानत नहीं चाहिए, मुझे जुबैर भाई और समीना की जमानत चाहिए। ताईजान मैं सब कुछ बुला कर आई, बेहतर यही कि आप ही सब कुछ भूल जाए। भूल जाओगी? पहले ज़हीर भाई अपना वादा तो पूरा कर ले। इस बात की क्या जमानत है कि ज़हीर भाई कुछ करते भी हैं या नहीं? समीना, मेरी दोनों बेटियों का नसीब तुम्हारे पास गिरवी रखा हुआ है, और क्या जमानत चाहिए तुम्हें? ये लो, ये चाय पियो। जी अम्मी। वो तुमसे एक बात करनी थी। जी बोले। देखो सफीना, क्यों ना हम अपना ट्यूशन सेंटर खुद से खोल लें? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर इसमें मुराद मेरा साथ दे और राह रास्त पर आ जाए तो हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा सा एक ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं। तो और क्या, लेकिन वो ट्यूशन सेंटर पता है कहाँ होना चाहिए? डिफेंस या फिर क्लिफ्टन में, खूब चलेगा। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन अम्मी? अरे क्यों नहीं मुमकिन, वो अपने जो हैं उमैर साहब, उनसे बात करो ना, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। अम्मी मेरा उनसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मैं उनको अपनी मदद करने का कहूँ। अरे भाई, अगर कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है तो बना लो। किसके साथ आई थी आज गाड़ी में? छोड़ो मुराद मुझे बता किसके साथ गाड़ी में आई थी आज? मैंने कहा छोड़ो मुझे, तुम होते कौन है मुझसे पूछने वाले? अरे ओ ना मुराद, छोड़ इसे। शर्म नहीं आती जवान बहन पे हाथ उठाते हुए? बहन को शर्म नहीं आती भाई की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए? ऐसी कमाई खिलाएगी तो हमें इतना बेगैरत समझ रखा है हमें? हाँ, इससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बेशरम निकम्मे निकट्टू, छोड़ उसे, शर्म कर कुछ। अरे बेगैरत, इतनी अगर तुम में गैरत है ना तो खुद क्यों नहीं कमाते जाके? अरे ये कमा के लाती है बेचारी, तभी तुम ठूसते है, तभी कपड़े पहन सकते हैं अच्छे अच्छे। शर्म नहीं आती? जा दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। देखो बेटा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर। नहीं अम्मी प्लीज। आ गए आप? हाँ, तुम परेशान क्यों होती हो? छोड़ा है सारा को। परेशानी की बात तो है ना,
अब देखिए, आप छोड़ तो आए उसे, लेकिन पता नहीं वहां उसके साथ क्या सलूक होगा। इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह जाने क्या हो। बस दुआ करो कि सब खैर खैरियत रहे। अच्छा, अम्मी बार बार आपका पूछ रही थी, मैंने बहाना बना दिया था कि आप दोस्त की तरफ गए। आप जाइए उनके पास, बस अल्लाह करे सब खैरियत रहे। अरे समीना भाभी और जुबैर भाई का तो खून ही सफेद हो गया, पता नहीं क्या हो गया उनको। अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी की रहमत से नहीं नवाजा, इसलिए उनके सीने में बेटी का दर्द ही नहीं। वो क्या जाने कि बेटी का दर्द क्या होता है। अल्लाह पाक उनके दिल में नरमी पैदा करे। हाँ, अच्छा आप अम्मी की तरफ जाइए, मैं ना खाना लगाती हूँ आपके लिए। रहने दो, मुझे भूख नहीं है। खुश है ना वापस आकर? मगर सनी बहुत याद आ रहा है। तुम्हारी खातिर वापस तो आ गई हूँ। सिर्फ मेरी खातिर? अम्मी, अब्बू, दादी जान कोई भी नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ वापस आऊं, बल्कि सब चाह रहे थे कि हमारी अलग हो जाए। इसलिए अम्मी और दादी जान ने तुम्हें बुरा भला भी कहा और वापस घर भी भेज दिया। चची जान का वो रूप उस दिन से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। जब दौलत आती है तो इंसान के रवैये भी बदल जाते हैं। उस दिन के बाद से अम्मी भी बहुत बदल गई हैं। कोई नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आऊं। जानते हो क्यों? ताकि मुझे अब्बू की विरासत से जो कुछ भी मिल रहा है उससे तुम महरूम रहो। क्या यार? यही हकीकत है। और मैं तुम्हारी मोहब्बत में देखो अपना बेटा भी छोड़ा ही, सिर्फ इसीलिए कि मेरी विरासत से तुम्हें भी फायदा हो। सारा, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे लिए वापस आ गई, मुझे सब मिल गया। लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा अली। बहुत ही जल्द तुम इंसानों के बदलते रूप देखोगे, भयानक रूप। छोड़ो इन बातों को, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। जमीला जी, तुम्हारे पास अम्मी जान का नंबर है? अम्मी जान का? बड़ी बेगम साहिबा का? मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, ना उन्हें पड़ी। मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, अपना फोन तो दिखाओ। फोन? और तुम जाओ यहाँ से। इसमें बैलेंस नहीं है, 10 रुपए है सिर्फ। तो कोई बात नहीं, क्यों परेशान होती हो? मैं इसमें 500 का बैलेंस डलवा दूंगी तुम्हें। चलिए ठीक है। चलो अपना काम करो। किसका फोन आ गया? हेलो? हेलो, कौन? सारा? अरे नहीं भाई, मैं सारा की दादी बात कर रही हूँ। वो सारा को बुलाते, मैं उसकी फ्रेंड सोफिया बात कर रही हूँ। अरे भाई जो भी हो, उसके नंबर पे बात करो ना। वो किया था ना, उसका फोन बंद जा रहा है। हाँ तो बेटे को सुला रही होगी, सुबह सनी को स्कूल जाना होता है। तो आप उसको आवाज दे के बुला देना। अरे भाई बहुत ही अजीब लड़की हो तुम।
उसका कमरा यहाँ से बहुत दूर है, आवाज दूंगी तो सारे दूसरे लोग जाग जाएंगे। वैसे भी उसके अब्बू की तबीयत खराब है। तो वो इधर अपने मेके में आंटी सलमा के पास आई भी है। अगर तुम्हें जरूरी बात करनी है तो घर के फोन पे कर लेना, नहीं तो सुबह बात कर लेना। इसका मतलब है सारा बिल्कुल ठीक कह रही थी, वहां किसी को भी नहीं पता कि वो वापस आ चुकी है। पकड़ लिया मैंने निशा को। मम्मा ये आपने चीटिंग किया, आपने मुझे देख लिया था। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, समझ आई? अब आप मुझे ढूंढोगे। चलो जल्दी से काउंटडाउन स्टार्ट करो। 5, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11। क्या हुआ मनीषा? हाँ क्या हुआ? डर गई? आपने मामा का पाँव में से तोड़ दिया। क्या करूं बेटा, पापा की मजबूरी है ना। वो नहीं मिलने देंगे आपको उनसे। अच्छा छोड़ो, बाबा आपको अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। चलो बैठो। क्या हुआ? क्या बहू से लड़के आ रही हो? नहीं, तुम्हारी अम्मी भाई और भावज की बददियानती का सबूत लेकर आई। कैसा सबूत? आपको ये सब कुछ हासिल करने के लिए उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा जब ज़हीर के बाद ये जायदाद उसकी बेटियों में तकसीम होगी। क्या? जी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ज़हीर और अम्मी मेरे साथ ऐसी बदनीयती दिखाएंगे और चालाकी से सारा को भी वापस भेज देंगे। जुबी, अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। बीच में बिल्कुल नहीं बोली। अब मैं जानूं और मेरा लॉयर जाने और अदालत जाने और अम्मी और ज़हीर जाने। ओ सैम, प्लीज। ये लो चाय पी लो। अरे आप क्यों आ गई? मैं खुद ही। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि रोज सुबह सुबह तुम अपने बाप के कामों में इतनी उलझ जाती हो कि तुम्हारा काफी टाइम ले लेते हैं वो। सोचा कि तुम्हारे लिए चाय मैं ले आऊं। लो। अरे नहीं, ये तो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है कि मुझे अपने बाबा की खिदमत करने का मौका मिला। हाँ ये तो है। वो सफीना, दरअसल तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। भले तुम इसे मेरी दरख्वास्त समझ लो, लेकिन इस पे अमल जरूर होना चाहिए। ये तो आपका हुक्म हुआ ना, और आपके हुक्म की तो मैंने हमेशा ताबीर की है। कहिए। सफीना, तुम ना उमैर से कहो कि एक तो तुम्हारा ट्यूशन सेंटर जो है उसके लिए किसी बिल्डिंग का इंतजाम कर दे, दूसरा मुराद की जॉब के लिए कुछ करे। क्या? अम्मी, मेरे और उनके दरमियान ताल्लुक की वजह से फरीशा है और कुछ भी नहीं, और वो मेरी सिर्फ एक स्टूडेंट है बस। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी सिर्फ सोच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर है। जी क्या मतलब? मतलब पसंदीदगी जो उसकी आंखों में नजर आती है। अरे तुम उससे बात तो करो, हर्जी क्या है? देखो बात जरूर करना। चलो पी लो चाय।
बात जरूर करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? जी अब्बू मैं तो ठीक हूँ। अब्बू मुझे आपसे एक बात करनी थी, बल्कि आपको होशियार करना था। आपके करीब कोई है तो नहीं ना? नहीं, कोई नहीं है। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? अब्बू इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप अपना वादा पूरा मत कीजिएगा जो आप ताया जान से करके गए थे। अब्बू ये लोग आपसे जायदाद हथिया कर मुझे डिवोर्स करवा देंगे। क्या? मैं सच कह रही हूँ अब्बू, मैंने ये बातें खुद अपने कानों से सुनी है, इसलिए आपको फोन कर रही हूँ। अब्बू एक बार ये जायदाद इनके नाम हो गई, ये मुझे कचरे की तरह उठा के बाहर फेंक देंगे। अच्छा अब्बू मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लगता कोई आ रहा है। खुदाफिज। इस कदर नहुसत है समीना और जुबैर के दिल में, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। अलीशा जल्दी उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। अलीशा कम ऑन, क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं उठ रही अलीशा? तो बहुत तेज बुखार है। हाँ क्या हुआ? इधर आओ मेरी जान। क्या कर लिया आपने? हाँ पापा मम्मा चली गई। मम्मा आई कब थी? अभी तो आई थी। नहीं आई थी बेटा। जी कौन? उमर। भाभी आप? हाँ मैंने सोचा कि अलीशा को स्कूल के लिए तैयार कर दूं। तुम करोगे तैयार? हाँ सनी तो अब मेरे पास है नहीं, अलीशा भी तो मेरे ही बच्चों की तरह है, बिल्कुल सनी की तरह। आओ अलीशा मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। अरे इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। आंटी आप मेरी मामा को बुलाएं। मेरा बच्चा मैं आपकी मामा को नहीं लेकर आ सकती और ना ही वो आएंगी। तुम मुझे अपनी मामा समझ लो। उमर इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? रिलैक्स, मैं भी आती हूँ। अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुखार भी खत्म हो जाएगा। चलो लेटो, सो जाओ, सोने की कोशिश करो। सारा तुम्हें सनी को इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए। तो क्या करूं? अपना सुहाग भी तो बचाना है मुझे। अपने बेटे की कुर्बानी देकर। ये कुर्बानी नहीं है, मेरी ममता पे जुल्म है। एक बीवी होने के नाते मुझे ये जुल्म बर्दाश्त करना होगा। एनीवेज मैं रैली अलीशा को हॉस्पिटल ले जाएंगे, तुम बस उनके स्कूल फोन करके उन्हें इन्फॉर्म कर दो। ओह गॉड, आज तो मुझे स्कूल भी जाना था। एनीवे मैं इतला कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों को इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं। मैं अली का कोई एहसान नहीं लेना चाहता। अगर हॉस्पिटल ले जाना होगा तो मैं खुद ले जाऊंगा। उमर तुम्हें हो क्या गया? अली तुम्हारा कसूरवार नहीं है, सबा है। उसने तुम्हें धोखा दिया है। तुमसे शादी कर कर किसी और को दिल में बसा रखा था। प्लीज नाम मत लो मेरे सामने उसको। उमर देखो मेरी। क्या हुआ अलीशा को? तबीयत ठीक है? बहुत तेज बुखार हो रहा है इसे। तो बुखार तेज हो रहा है तो इसे घर पे क्यों लिटाया हुआ? उठाएं, चलें हॉस्पिटल लेके चलें। प्लीज अली, मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी भी बेटी है। रिश्तों की पहचान का पता है तुम्हें? उनके अदब व आदाब फराइज जानते हो तुम?
उमर प्लीज प्लीज तुम इसे खो जाए यहाँ से। अली तुम जाओ। सारा उठाए इसे चले हॉस्पिटल। मैं कह रही हूँ ना तुम जाओ। अली उमर, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अलीशा के साथ थोड़ी देर तो बैठ सकती हूँ ना? कितना अच्छा लग रहा है, हम सब बैठ के साथ में नाश्ता कर रहे हैं ना। लीजिए अम्मी। मेरा बच्चा जीता रहे भाई, जीता रहे। सलमा एक बात तो बताओ, ये इतने हैवी पराठे और ये दम का कीमा मुझे क्या बनाना चाहती हो? मम्मी आपकी पसंद पे बनाए हैं मैंने, तो कोई बात नहीं, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो ब्रेड पड़ी है वो खा लें। ना भाई ना, मुझे तो अपने ये पराठे ही अच्छे लगते हैं, ये मरीजों वाला खाना डबल रोटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और तुमने क्यों हाथ रोक लिया? जी अम्मी। बताओ क्या सोच रहे हो? वो अम्मी वो वकील से बात हुई? उन्होंने कहा तो था जाने का, मैं भी फोन करती हूँ। हमें तो उनसे कहिएगा कि जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लें। ज़हीर आप क्यों? अरे मेरा बच्चा, तुम क्यों परेशान होती हो? ज़हीर का हक है, परेशान ना हो। ठीक से नाश्ता करो बेटा तुम तो। जी नहीं अम्मी, बस मैंने खा लिया, देर हो रही है अम्मी, जरा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और हाँ, आप खाने के बाद अपनी मेडिसिन जरूर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मेरा बच्चा जीता रहा, लेकिन ये तो सोच ले, तुम्हारी बेगम के होते हुए भला मेरी दवाई मिस हो सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा वो सबा तैयार हो रही है, उसे भी साथ लेते जाइए। हाँ ठीक है, लेकिन उससे कहो जरा जल्दी कर दे प्लीज। अच्छा अम्मी आप नाश्ता तो शुरू करें ना। अभी ले रही हैं, बस शुरू करती। तुम भी तो लो, ये लो निकालो। उमर से कहो कि एक तो तुम्हारा ट्यूशन सेंटर जो है उसके लिए किसी बिल्डिंग का इंतजाम कर दे, दूसरा मुराद की जॉब के लिए कुछ करे। मिस सफीना, कोई उमैर साहब आपसे मिलना है। उमैर साहब जी? हाँ वो अलीशा के फादर हैं, उनसे कह दें कि मेरा पीरियड होने वाला है, मैं उनसे बाद में मिलूंगी। पता है सर, ज़हीर मुझ पे बहुत सख्ती किया करते थे। मेरे सारे दोस्त परेशान थे कि मैं उनके सामने सर तक नहीं उठाता। कभी कभी तो वो मुझे क्लास के किसी कोने में खड़ा कर दिया करते थे और मैं सर झुकाए खड़ा रहता था, हरकत तक नहीं करता था। अच्छा। और दिल ही दिल बड़ा खुश होता था कि मुझे इतना प्यार करने वाला उस्ताद मिला। ये प्यार तो ना होगा, ये तो जुल्म हुआ। हाँ, आजकल के बच्चे अगर उनको कुछ कह दो तो टीचर्स की जॉब चली जाती है। खैर मेरे लिए तो जुल्म बाइस रहमत साबित हुआ। अच्छा। पूछोगी नहीं कि कैसे ये जुल्म मेरे लिए बाइस रहमत बना? कैसे? वो ऐसे कि उस वक्त की वो सजा मेरे लिए इनाम साबित हुई और आज तो। सर मुझे बहुत काम है, मैं जाती हूँ। ये चाय मैं साथ ले जाती हूँ, बहुत काम बाकी है। आप यहाँ? मैं तो समझी अब तक चले गए होंगे। मैं कैसे जा सकता था? क्या मतलब? जो कुछ तुम्हारे घर में हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। आप पर मेरी हकीकत खुल गई, भयानक हकीकत। मुझे बहुत अफसोस है आपके हालात और इतनी जिम्मेदारी। बहुत प्यारी है मुझे ये जिम्मेदारी। खैर वो अलीशा वो रात भर मुझसे सबा और अपनी माँ के बारे में बात करती थी। नतीजा ये हुआ कि सुबह बहुत तेज बुखार था उसे। आप उसे ख्वाबों की उलझन से निकालकर हकीकत की खूबसूरती में लेकर आए ना।
ये शायद नामुमकिन है। लेकिन क्यों? बाप के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। दुनिया का सबसे ताकतवर रिश्ता अपनी औलाद के लिए बाप ही तो होता है। मगर मैं तो बहुत कमजोर बाप हूं। आहिस्ता आहिस्ता शायद अलीशा कुछ समझ जाएगी। अच्छा खैर, मैं अलीशा की लीव जमा करवा दूंगी और उसे देखने भी जरूर आऊंगी। मैं गाड़ी भिजवा दूं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस चलती हूँ। ठीक है। पता नहीं क्या समझता है उमैर अपने आप को। क्या हुआ सारा? मुझसे क्या पूछ रहे हो क्या हुआ? जाके उमैर से पूछो, जिसके अंदर तमीज ही खत्म हो गई है। मैं उसके कमरे में गई हूँ, उसे डांट के मुझे कमरे से निकाल दिया। मैं तो अलीशा से मिलने गई थी। दिमाग खराब हो गया उमैर भाई का, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। कैसे ना जाती मैं? अलीशा भी तो मेरी औलाद की तरह है, मैं उसको बिल्कुल सनी जैसा समझती हूँ। एक माँ हूँ मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उमैर भाई इस तरह बदल जाएंगे। मैंने तो हमेशा उन्हें अपना दोस्त, अपना साथी माना। तुम गलत हो। उमैर तुम्हें अपना रकीब समझता है। शायद आप ठीक कह रही हैं। उमैर अपनी रकाबत को उस वक्त हवा देगा जब अबू सब कुछ मेरे नाम कर देंगे। अच्छा है कि चाचू सब कुछ आपके नाम कर रहे हैं, वरना उमैर भाई तो। ठीक कह रहे हो तुम। इससे पहले कि तुम भाइयों के दरमियान रंजिशें पैदा हो, जैसे अब्बू और ताया जान के दरमियान हुई है, मैं तो कहती हूँ कि हमें घर अलग कर लेना चाहिए, ताकि तुम दोनों भाइयों का रिश्ता रुस्वा ना हो, जैसे अब्बू और ताया जान को करना पड़ा। कॉफी बल्कि इधर रख दो और आओ इधर आके बैठो। सारा, तुम क्या समझती हो, तुम्हारे वालिद अपना वादा पूरा करेंगे? और फिर अली का सलूक उसके बाद क्या होगा? पता नहीं ताई जान, ना मैं इस बारे में सोचना चाहती हूँ और ना ही समझना। तो फिर तुम वापस क्यों आई हो? चंद खूबसूरत लम्हों के लिए, इस खुशफहमी के ख्याल से कि मैं किसी की बीवी हूँ, मेरा ससुराल है, मेरा अपना कोई घर है। अगर इस खुशफहमी में जिंदगी गुजारनी थी तो वो तुम गुजार ही रही थी। तुम किसी की बीवी भी थी, तुम्हारा ससुराल भी था, घर वाली भी थी तुम, तो ये दोबारा ये ख्वाहिश क्यों जाग उठी है? आप नहीं जानती है मेरा माजी, खालिद के साथ गुजारे हुए लम्हे, अम्मी अब्बू के घर गुजारे हुए दिन, बोझ था मुझ पे। एक बच्चे की माँ होना, माँ की क्या जिम्मेदारी होती ये तो आप जानती हैं। बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे दूसरों की तरफ देखना पड़ता था। मुझे तो बस अपने बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और कुछ नहीं। तो तुम्हारा ख्याल है कि अब तुम्हारा अच्छा वक्त है और तुम्हारे बच्चे को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? ये तो मैं नहीं जानती ताई जान, मगर ये जरूर जानती हूँ कि मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। वो कैसे? एक बेटी का सारी जिंदगी का सहारा उसका बाप होता है ताई जान। मुझे लगता है कि अब्बू मुझे धोखा देने वाले हैं। ताई जान, अब्बू के दिल में लालच आ गया।
मुझे नहीं लगता वो ताया जान से किया हुआ वादा निभाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप तो मुझे घर से निकाल देंगी ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें यहां से कोई नहीं निकालेगा। अगर तुम्हारे अब्बू ने अपने भाई को उनका हिस्सा ना दिया तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो तुम्हारा हिस्सा मिलेगा ना। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब क्या करना है। अम्मी, आप अभी तक यहीं बैठी हुई हैं, चलकर कमरे में आराम करें, मैं आपको दवाई भी खिला दूं। अरे बेटा, अभी तो मैं कमरे से निकल के आई हूँ तो मेरा दम घुटने लगा था, मैंने कहा जरा रोशनी में आके बैठूं। अच्छा खैर, ये बताइए बनाऊं क्या आपके लिए? बेटा पुलाव बना लो और आलू गोश्त बना लो, लेकिन खुदा के वास्ते उसमें टमाटर की भरमार ना कर देना, दही डालना। ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें। सारा अभी तक सो रही है? नेस्ती फैलाई हुई इस लड़की ने तो। नहीं अम्मी, वो तो ससुराल चली भी गई। क्या? उसकी ये मजाल, मुझे बगैर बताए चली गई, मुझसे कोई इजाजत भी नहीं ली। सलमा, तुमने ये तरबियत दी अपनी बेटी को? जब दिल चाह मुंह उठाए ससुराल चली गई, जब दिल चाह मुंह उठा के वापस आ गई। अम्मी वो अब शादीशुदा है, मर्जी की मालिक है, वो मेरी कहाँ सुनेगी? अरे इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। जी वो तो होती है। अब जाओ, सालन में टमाटर डालो या दही डालो, मेरी बला से। अम्मी जाओ, मैं कह रही हूँ तुमसे, जाओ। जी चलो शुक्र है, सारा अपनी ससुराल तो गई। अली, तुम आज भी ऑफिस नहीं गए? क्या करूं जाकर? दादू का फैसला तलवार बनकर मेरे सर पे लटक रहा है। ये तो है। तुम्हें खुशखबरी देनी थी, ताया जान ने मुझे माफ कर दिया। क्या मतलब माफ कर दिया? आपका कसूर क्या था जिस पर माफ किया? कसूर तो कुछ नहीं था, मगर उन्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि अब्बू अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रहे हैं, जो बाद में तुम्हारे और उमैर के दरमियान तकसीम होगी। लेकिन उमैर भाई ने तो सबा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? उमैर ताया जान का तो बेटा है ना, वो भी बड़ा बेटा, तो ख्याल तो रखेंगे वो उसका। भाई की नीयत में खोट है, बेईमानी है, उनके दिल में भी। ये तो सच है, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? एक ही छत के नीचे तो हम सबने रहना है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? कब तक करना पड़ेगा? जब तक इस घर में है। इसका तो एक ही हल है कि हम घर अलहदा कर लें, अलग हो जाए। और वैसे भी इस घर में रह के कौन सा हमारा उमैर से ताल्लुक है? अच्छा है, यहाँ से चले जाएंगे तो बेहतर है कि हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते टूट जाए। Have a seat. मिस सबा, ये आप ये फाइल रिव्यू करें। मिस सबा, ये अंदरूनी सिंध की स्कूलों की रिपोर्ट है। इन स्कूलों में ना तो बेसिक फैसिलिटी मुयस्सर है, ना ही फर्नीचर, ना उन बच्चों के लिए पीने का साफ पानी है, और
नाक पढ़ने के लिए किताब है। आई थिंक आपको ये रिपोर्ट बनानी चाहिए ताकि हम इसको मिनिस्ट्री से शेयर कर सकें। सर एक बात कहूँ, जब तक मिनिस्ट्री इस मसले पर गौर करेगी बहुत देर हो चुकी होगी। क्यों ना हम अपने तौर पर काम शुरू करते हैं? अपने तौर पर? What do you mean? हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम उन पब्लिशर्स को जिनको हजारों करोड़ों के ठेके दिए जाते हैं यूनिफॉर्म, फर्नीचर और किताबें पब्लिश करने के लिए, या फिर हम उनसे भी बात कर सकते हैं जो दुनिया भर में एनजीओस काम कर रही हैं इन सब के लिए। I think it's a really good idea. आपकी फाइल मुकम्मल करें, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। जी सर। मिस सबा। जी सर। लंच टाइम हो चुका है। What do you think अगर हम बाहर से लंच करें? सर लेकिन काफी काम। I mean, इसी बहाने हम ये फाइल के ऊपर मजीद कुछ डिस्कस कर सकेंगे। जी ठीक है, मैं पर्स लेकर आती हूँ। Sure. Grab your bag. ऐसा करो, मेरा बिजनेस टेक ओवर कर लो, पार्टनरशिप कर लो या मालिक बन जाओ। मेरी फैमिली तो वैसे यहाँ रुकने पर रजामंद नहीं है और इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर मेरा बिजनेस तुम टेक ओवर करो। ठीक है, तो एग्रीमेंट कर लूंगा, जैसे फैमिली के हालात ठीक होंगे तो पे करके मैं बिजनेस टेक ओवर कर लूंगा। डन। मैं जरा सैया वे मोरा दगाबाज रे